नमस्कार बच्चों, जैसे कि लास्ट क्लास में हमने आपसे डिस्कस करा था केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेस के बारे में, जिसमें पहली रिएक्शन हमने डिस्कस करी थी, रिएक्शन ऑफ एसिड एंड मेटल। ठीक है, उसी रिएक्शन में आगे देखें तो नेक्स्ट इज़ रिएक्शन ऑफ मेटल एंड बेस। तो आपको याद दिला दूं, जैसे हमने क्या पढ़ा था, वी हैव डिस्कस्ड कि जब हम किसी भी एसिड का रिएक्शन मेटल से कराते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। क्लियर है? तो बात सिर्फ इतनी सी कर रहा हूँ कि अगर हम एसिड की जगह पे, अगर हम यहाँ पे एसिड की जगह पे बेस ले लें तो क्या सेम रिएक्शन देखने को मिलेगी हमें? ठीक है, आंसर इज मे और मे नॉट। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। आइए आपको समझा देता हूँ। Some metals like zinc, aluminum, ठीक है, reacts with base also। ठीक है, ये लाइन ही मेरी कही हुई जो क्वेश्चन का आंसर है कि सारे मेटल्स ये रिएक्शन शो नहीं करते, पहली बात। ठीक है, कुछ ही मेटल्स ये रिएक्शन शो करते हैं, जैसे कि कौन कौन हो गया, जिंक हो गया, एल्युमिनियम हो गया, बेरिलियम हो गया। ये कुछ मेटल्स हैं जो कि ये रिएक्शन शो करते हैं, रिएक्ट्स विथ बेस ऑल्सो। बेस ऑल्सो का मतलब एसिड से तो करते ही हैं, एसिड से तो सारे मेटल रिएक्ट करते हैं, जिनका के रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर रिएक्टिविटी है, वो सारे। ठीक है, पर कुछ मेटल्स किससे रिएक्ट करते हैं, बेस से भी रिएक्ट करते हैं। टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। क्लियर है? तो आइए आपको एक एग्जांपल बताता हूं। जैसे हमने जिंक लिया, मेटल है तो कौन सी स्टेट में रहेगा, सॉलिड स्टेट में, इसलिए जिंक के पास में हमने लिख दिया सॉलिड। अब इसकी रिएक्शन मैंने बेस से कराई। मोस्ट कॉमन बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज NaOH, और NaOH का हम क्या लेने वाले हैं, एक्वस सॉल्यूशन। क्लियर है? अब इन दोनों की रिएक्शन से जो सॉल्ट बनेगा, उस सॉल्ट का नाम है सोडियम जिंकेट। सॉल्ट का नाम है सोडियम जिंकेट। ठीक है, और क्या बनेगा, और बनेगी हाइड्रोजन गैस। ठीक है, सॉल्ट का नाम है सोडियम जिंकेट, और क्या रिलीज होगा, हाइड्रोजन गैस। तो सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला ये हम बनाते हैं। सोडियम जिंकेट कैसे बनाएंगे, तो सोडियम आप जानते हैं Na+1 होता है। जिंकेट, एनाइंस को याद करने की ट्रिक आपको बताई थी। एनाइंस के याद करने के बारे में बताया था कि जब भी कभी ATE लगा हो तो इसका मतलब उस एनायन में क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन। तो जिंकेट का मतलब यहाँ पे कौन प्रेजेंट है, जिंक के साथ ऑक्सीजन, ZnO2, और इसका चार्ज है -2। ठीक है, तो सोडियम जिंकेट कंसिस्ट ऑफ व्हाट, सोडियम कैटायन। Na+ यहाँ पे काय का काम करेगा, कैटायन का, और जिंकेट यहाँ पे काय का काम करेगा, एनायन का। अब आप फॉर्मूला बनाने का रूल जानते ही हैं। फॉर्मूला बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो वैलेंसी आप देख रहे हैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जिंकेट का 2 यहाँ आ जाएगा, Na का 1 यहाँ चला जाएगा। क्लियर है? तो सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला हो जाएगा Na2 ZnO2, दिस इज सोडियम जिंकेट। क्लियर है? और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, रिएक्शन को अगर आप बैलेंस करें, यहाँ पे Na2 है तो यहाँ 2 कर देता हूँ, ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 2, रिएक्शन आपकी बैलेंस होगी। क्लियर? तो दिस इज रिएक्शन ऑफ मेटल एंड बेस, मेटल और बेस की रिएक्शन। तो जब भी आप मेटल की रिएक्शन एसिड से कराते हैं तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन बन जाएगा, पर जब आप मेटल की रिएक्शन बेस से कराते हैं तो ये रिएक्शन हमेशा नहीं होती है। कुछ ही मेटल्स ये रिएक्शन शो करते हैं, जैसे कि जिंक एंड एल्युमिनियम। सच मेटल्स आर नोन एज एम्फोटेरिक मेटल्स।
ठीक है, इनको हम नेक्स्ट चैप्टर में आपके जब आएगा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे एम्फोटेरिक नेचर क्या होता है। ठीक है, तो फिलहाल आप ये नोट कर लीजिए, मैं वीडियो पॉज कर ला करके उसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड इज रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट। अब हम एसिड की रिएक्शन कराएंगे किससे, मेटल कार्बोनेट से या मेटल बाइकार्बोनेट से। तो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूं कि मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट होते क्या हैं। मेटल कार्बोनेट्स का मतलब क्या है, इसमें एक तो मेटल होगा, मेटल पे कैसा, मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और उस पर कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव। मतलब मेटल काय के फॉर्म में होगा, कैटायन के फॉर्म में, जैसे कि Na+ हो सकता है, K+ हो सकता है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है ना, जिंक। तो ये सारे मेटल हो गए। और कार्बोनेट किसको कहते हो आप, CO3-2, इसको कार्बोनेट कहते हो। समझ में आ गई बात। तो मेटल कार्बोनेट के एग्जाम्पल्स क्या क्या हो जाएंगे, मेटल कार्बोनेट के एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे, जैसे कि सोडियम कार्बोनेट। अब सोडियम कार्बोनेट आपको बनाना है तो सोडियम पे क्या चार्ज है, Na+1, और कार्बोनेट क्या होता है, CO3-2। क्लियर। तो सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Na2CO3। ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट आपको बनाना है तो कैल्शियम क्या होता है, Ca+2। कार्बोनेट क्या होता है, CO3-2। तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। तो इस तरीके से आप कोई सा भी मेटल कार्बोनेट जो है उसका यूज़ कर सकते हैं, फार्मूला बना सकते हैं, रटने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर है। दूसरी चीज़ जो यहाँ पे यूज़ की है वो है मेटल बाइकार्बोनेट्स। मेटल बाइकार्बोनेट्स और दे आर ऑल्सो नोन एज मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। मेटल बाइकार्बोनेट्स या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। ठीक है। अब ये क्या होता है, तो मेटल तो भैया वही के वही है, मेटल तो वही है। मेटल की जगह पे आप क्या ले सकते हो, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम, ये सारे कॉमन मेटल्स आपको मिलेंगे। और बाइकार्बोनेट क्या होता है, बाइकार्बोनेट एक एनायन होता है जिसका फॉर्मूला है HCO3-1। ओके। तो मेटल बाइकार्बोनेट में क्या होगा, इनमें से कोई मेटल और HCO3। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, अगर आपको सोडियम बाइकार्बोनेट बनाना है, सोडियम बाइकार्बोनेट, तो सोडियम हो गया Na+1 और बाइकार्बोनेट क्या हो गया, HCO3-1। क्लियर है। जब दोनों के वैलेंसी सेम होते हैं तो ऐसी कंडीशन में क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते, आप डायरेक्ट लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट। अब मान लीजिए आपको फॉर्मूला बनाना है कैल्शियम बाइकार्बोनेट का, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या कैल्शियम बाइकार्बोनेट का। तो कैल्शियम क्या होता है, Ca+2, बाइकार्बोनेट क्या होता है, HCO3-1। क्लियर। फॉर्मूला बनाने के लिए आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 उधर चले जाएंगा और ये 1 इधर आ जाएंगा। तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, Ca1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, HCO3 होल ट्वाइस। ये 2 लिखने के लिए आपको HCO3 को काय में बंद करना है, ब्रैकेट में। दिस इज कैल्शियम बाइकार्बोनेट या कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये तो हो गए मेटल कार्बोनेट्स और मेटल बाइकार्बोनेट्स। अब हमें करना क्या है, एसिड लेना है और एसिड की रिएक्शन मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट से करानी है। तो आप ये मेटल कार्बोनेट्स और मेटल बाइकार्बोनेट्स के अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप ये नाम नोट कर लीजिए। प्रोसेस मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट के फॉर्मूला लिख लीजिए, पॉज करके फिर मैं ये हटा देता हूँ और आपको रिएक्शन समझाता हूँ। ये डायग्राम अभी नहीं बनाना है आपको, मैं समझा रहा हूँ, उसके बाद बनाना है। नोट करिए, पॉज करिए, नोट करिए।
तो देखिए मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट का रिएक्शन जब एसिड से कराते हैं तो क्या होता है, तो सबसे पहले मेटल कार्बोनेट, तो मेटल कार्बोनेट में मैं ले लेता हूं यहां पे सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला अभी आपको बता दिया था मैंने। सोडियम क्या होता है Na+1, कार्बोनेट क्या होता है CO3-2, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बनने वाला है Na2CO3, ये तो हो गया आपका सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। अब सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन हमें किससे करानी है, एसिड से। अब एसिड सबसे कॉमन एसिड अपन कौन सा ले लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लेते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंसिस्ट ऑफ व्हाट, H+ एंड Cl-, कि दुनिया के किसी भी एसिड में होता क्या है, एक H+। लेक्चर की स्टार्टिंग में फर्स्ट लेक्चर जो है उसमें यही आपको बताया एसिड कैसे बनता है, बेस कैसे बनता है। तो H+ और एक एनायन, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या हो गया बच्चों, HCl। यहाँ तक क्लियर है, समझ गए बात को। HCl का एक्वस सॉल्यूशन AQ लिखा हुआ है, ये AQ है ना, ये हटा देता हूँ, ये हटा देते हैं। चलिए आइए अब इन दोनों की हमने रिएक्शन करा दी भाई साहब। अब रिएक्शन जब भी होती है तो मोस्ट ऑफ द रिएक्शन में एनायन उठाइएगा एक जगह से और दूसरे के कैटायन से जोड़ दीजिए, पॉजिटिव नेगेटिव रिएक्शन होती है। मतलब अगर मैं बात करूं यहाँ पे सोडियम Na+ है ना, तो सोडियम जब इससे रिएक्शन करेगा तो इसके पास क्या है, H+ और Cl-। अब तुम ही बता दो कि जब सोडियम उठ के जाएगा रिएक्शन करने तो किससे जाके जुड़ेगा, किससे जाके जुड़ेगा, Cl से ना, एनायन से। मतलब जब जब रिएक्शन होगी तो यहाँ से एक मेटल यहाँ आके किससे जुड़ जाएगा, एनायन से जुड़ जाएगा। क्लियर है। तो अपना जो पहला प्रोडक्ट है वो क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा। और NaCl क्या है, सोडियम क्लोराइड, जो कि एक क्या है, सॉल्ट है। क्लियर है। अब बचा क्या, H+ और ये क्या है, CO3-2। तो H+ किससे जाके जुड़ेगा या CO3 किससे जाके जुड़ेगा, H+ से। समझ में आ गई बात, ठीक है। H+ किससे जाके जुड़ेगा, CO3 से। और इनके जुड़ने से जो एक कंपाउंड बनेगा, आप बना के देख लीजिए, H+ और CO3-2। तो इन दोनों के जुड़ने से जो कंपाउंड बनेगा वो कौन सा होगा, H2CO3। ये 2 इधर चले जाएगा, 1 इधर चला जाएगा, H2CO3 बन जाएगा। H2CO3 एक अनस्टेबल चीज़ होती है, एक अनस्टेबल कंपाउंड होता है। समझ में आ गई बात। इसलिए ये टूट जाता है और टूट के H2CO3 टूट के क्या देता है, H2O + CO2 देता है। तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। समझ में आ गई बात, क्लियर है। तो जब भी ये रिएक्शन आप कराओगे तो बड़ी सिंपल सी प्रोसेस है मुन्ना बच्चों, समझ लीजिए। मेटल कार्बोनेट का मेटल यानी कैटायन जाके किससे जुड़ जाएगा, एसिड के एनायन से। तो जब कैटायन और एनायन जुड़ता है तो क्या बनता है, सॉल्ट। और क्या बनेगा, वाटर। और क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो आइए इस रिएक्शन की बेसिक बात लिख देता हूँ। क्या, अच्छा एक और एग्जाम्पल समझ लीजिए। ये तो हो गया मेटल कार्बोनेट। अब एक एग्जांपल हम ले लेते हैं बाइकार्बोनेट का। तो सोडियम कार्बोनेट की जगह पे अब यहाँ मैं क्या ले लूँगा, सोडियम बाइकार्बोनेट, विच इज़ ऑल्सो नोन एज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट की जगह पे मैंने यहाँ क्या ले लिया, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। फॉर्मूला क्या होगा, तो सोडियम होता है Na+1, बाइकार्बोनेट होता है HCO3-1। तो फॉर्मूला क्या है, दोनों पे सेम वैलेंसी है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बिना क्रॉस मल्टीप्लाई करे लिख दीजिए, ये हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला NaSCO3। आ गई। अच्छा ये सॉलिड स्टेट में रहेगा ना कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो सोडियम बाइकार्बोनेट, और अभी इसमें भी समझा दूंगा तो बात क्लियर हो जाएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट, इसकी रिएक्शन हमने फिर से किससे कराई, एसिड से। कौन सा एसिड, वही एसिड ले लीजिए अपना प्यारा सुंदर सा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये तो हमारा अपना ही है ना।
चलिए क्या रिएक्शन होगी, देखना देखना है ना, दिखने लग जाएगा भैया। थोड़ा सा भी कंसेप्ट लगाएंगे ना तो कहानी जो है गोल गोल फुटबॉल की तरह आपके सामने घूमने लग जाएगी। जैसे Na+SCO3-, तो Na किससे जाके जुड़ने का है, Cl से, तो पहला प्रोडक्ट तो आपका क्या बन जाएगा, NaCl। क्लियर। H+ किससे जाके जुड़ेगा, HCO3 से। H+ किससे जाके जुड़ेगा, ये H+ किससे जाके जुड़ेगा, HCO3 से। H+ किससे जाके जुड़ेगा, HCO3 से, समझ गए, HCO3 से। तो H और HCO3 मिलके क्या बन जाएगा, फिर से H2CO3, और H2CO3 टूट जाएगा तो आपको फिर से क्या देगा, H2O + CO2 ही देगा। समझ में आ गई बात, H2O + CO2 देगा, यानी दोनों ही रिएक्शंस में आपको सेम प्रोडक्ट मिलना है, सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्लियर है। बैलेंसिंग कर लीजिए, हाँ इसकी बैलेंसिंग कर लेते हैं। H2 ये हो गया, ये बैलेंसिंग हो गई भैया, ये बैलेंस्ड इक्वेशन बन गई, यहाँ आ जाएगा 2। ओके, तो ये बैलेंसिंग का अंतर है बस, बाकी प्रोडक्ट सेम बनने वाले हैं। ठीक है, तो आपके सामने प्रस्तुत है शॉर्ट में बेसिक बात कि जब भी आप किसी एसिड की रिएक्शन मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट से कराएंगे, मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट से कराएंगे, ठीक है, तो मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट से कराएंगे, ठीक है, तो किसकी रिएक्शन कराएंगे, एसिड की रिएक्शन कराएंगे, तो प्रोडक्ट आपको क्या मिलने वाला है, तो प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा, वाटर मिलेगा और क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगा। समझ गए बात को, याद कर लीजिएगा जब भी, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों, मेरे देश के वीर जवानों, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ठीक है, देश के भविष्य सुन लें ध्यान से। जब भी आप एसिड का रिएक्शन मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट से कराएंगे, मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट से एसिड की रिएक्शन कराएंगे, क्या बनने वाला है, सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा और क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा। इज दैट क्लियर। ठीक है, आइए अब यही रिएक्शन आपको इस एक्टिविटी या एक्सपेरिमेंट के माध्यम से समझा देते हैं। इसको हम टेस्ट ट्यूब स्टैंड कहते हैं। ये लास्ट वीडियो में भी आपको एक ऐसा डायग्राम बनाया हुआ है, तो जो नाम आप जानते हैं वो सब नहीं लिखा हूँ मैं, जैसे ये टेस्ट ट्यूब स्टैंड है, ये टेस्ट ट्यूब है, ये डिलीवरी ट्यूब है, ये सब नाम अब नहीं लिख रहा हूँ, है ना। तो सबसे पहले तो आपने यहाँ पे क्या लिया है, सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट पाउडर लिया है, क्रिस्टल्स लिए हैं, पाउडर नहीं होता है। सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट के क्या लिए, क्रिस्टल्स, मतलब छोटे छोटे पीसेज ले रखे हैं। इस फनल में हमने क्या लिया हुआ है, एसिड, क्या लिया हुआ है, एसिड, क्या लिया है, एसिड। ठीक है, और ये एसिड अब ड्रॉप बाई ड्रॉप यहाँ पे इससे आके टकराएंगा, तो दोनों का आपस में क्या हो जाएगा, रिएक्शन हो जाएगा, किसका, सोडियम कार्बोनेट का और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। जैसे ही इन दोनों की रिएक्शन होगी तो यहाँ पे तो क्या बन जाएगा, सॉल्ट, सॉल्ट का एक्वस सॉल्यूशन, क्यों, पानी आ रहा है, सॉल्यूशन जैसा बन जाएगा, तो सॉल्ट का एक्वस सॉल्यूशन बन जाएगा, वाटर यहाँ प्रेजेंट है ही। ठीक है, और गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। तो जब यह गैस बनेगी तो गैस को जहाँ जगह मिलेगी वहाँ जाएगी, तो गैस कहाँ जाएगी, ये डिलीवरी ट्यूब में चली जाएगी। ठीक है, और जब ये डिलीवरी ट्यूब में जाएगी तो इधर आएंगी, फिर इधर आएगी और इधर से क्या हो जाएगी, बाहर हो जाएगी, पर हम इसको बाहर नहीं निकलने देना चाह रहे। क्यों, क्योंकि यहाँ से एक गैस निकल रही है। ये तो रिएक्शन हमने समझा दी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, पर यहाँ एक्टिविटी करते समय जब ये गैस बाहर निकलेगी तो क्या आवाज़ लगाएगी, मैं कार्बन डाइऑक्साइड हूँ, नहीं ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड केमिस्ट्री में जब भी कोई गैस, कोई चीज़ निकलती है तो वो आपको आवाज़ दे के नहीं बताएगी कि मैं कार्बन डाइऑक्साइड हूँ, मैं हाइड्रोजन हूँ, मैं ब्रोमीन हूँ। हमें क्या करना होता है, हमें कुछ केमिकल टेस्ट करना होता है जिससे उस गैस की पहचान होती है। जैसे हाइड्रोजन गैस की पहचान
कल हमने समझा दी थी, बता दी थी लास्ट वीडियो में। हाइड्रोजन गैस की पहचान कैसे होती है? सबसे पहले उसको सोप सॉल्यूशन से पास करते हैं, बबल्स बनते हैं, हाइड्रोजन के बबल्स, और जब उन बबल्स को जलाते हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है? पॉप साउंड बनता है। क्या बनता है? पॉप साउंड। तो हाइड्रोजन गैस की पहचान या टेस्ट क्या है? इट बर्न्स विद पॉप साउंड। ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस की पहचान किससे होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की पहचान करने के लिए उसको किससे पास किया जाता है? लाइम वाटर से। किससे पास किया जाता है? लाइम वाटर से। और जैसे ही ये कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर में आएगी, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। लाइम वाटर कैसा हो जाएगा? मिल्की। लाइम वाटर पानी जैसा होता है, ट्रांसपेरेंट, पर जैसे ही उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस गई वैसे ही वो मिल्की यानी वाइट कलर का हो जाएगा, मिल्क जैसा हो जाएगा। तो अगर लाइम वाटर में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस गई तो वो मिल्की हो जाएगा, और मिल्की होना शो करता है कि यहाँ से निकलने वाली गैस कौन सी थी? कार्बन डाइऑक्साइड थी। कोई और गैस होती तो लाइम वाटर मिल्की नहीं होता। क्लियर है? ठीक है। तो यहाँ पे आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट बात नोट करके लिख देता हूँ। टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की टेस्ट या पहचान। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की टेस्ट या पहचान, ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड गैस के टेस्ट या पहचान क्या है? तो दो बेसिक बातें हैं जिससे आप पहचान सकते हो कि गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। पहली बात, इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जैसे ही लाइम वाटर से पास की जाएगी मिल्की हो जाएगा। दूसरा, इट एक्सटिंग्विश फायर। आग बुझाने का काम करती है। आपने पढ़ा होगा 8th क्लास में, 7th क्लास में, है ना, क्या कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो क्या है? एक फायर एक्सटिंग्विशर है। आग बुझाने में इसका उपयोग होता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। एक गैस निकल रही है, आग बुझा रही है, लाइम वाटर को मिल्की कर रही है। आइडेंटिफाई द गैस और रिएक्शन पहचानिए कौन सी है, ठीक है ना। क्लियर? तो ये नोट करिएगा, पॉज करिए वीडियो, नोट करिए, उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक समझाते हैं आपको। पॉज करिए, नोट करिए। तो आइए इस रिएक्शन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में समझ लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मतलब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, रीजनिंग में। तो सबसे पहले लाइम वाटर क्या होता है? अभी आपको बताया था। कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट पहचान कैसे करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड की पहचान के दो तरीके। पहला, जैसे ही उसको लाइम वाटर से पास करेंगे, लाइम वाटर यानी चूने का पानी, लाइम वाटर यानी चूने का पानी, लाइम वाटर मतलब चूने का पानी जो आपको पानी जैसा दिखाई देगा। लाइम वाटर मतलब चूने का पानी, पानी जैसा दिखाई देगा। और इसमें जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड पास होगी ये कैसा हो जाएगा? मिल्की हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? मिल्की, वाइट कलर हो जाएगा। आप घर पे करके देख सकते हैं। चूने का पानी लीजिए, उसमें सांस छोड़िए, स्ट्रॉ की मदद से सांस छोड़िए, तो आपकी जो सांस बाहर निकलती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है। जैसे ही उसमें सांस छोड़ेंगे तो हमारी सांस से वो लाइम वाटर वाइट हो जाएगा। चलिए, व्हाट इज लाइम वाटर? चूने का पानी। केमिकल नेम, केमिकली व्हाट इज इट? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो फॉर्मूला क्या होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का? तो कैल्शियम क्या होता है बेटा? Ca+2। हाइड्रोक्साइड क्या होता है? OH-1। ठीक है। फॉर्मूला बनाने के लिए आप क्या करते हो? क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 2 इधर चले जाएंगे, 1 इधर आ जाएगा। क्लियर? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CaOH2। ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या ये लाइम वाटर है? नहीं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा उस समय जो सॉल्यूशन बनेगा उसको आप लाइम वाटर कहते हैं।
अगर डिजॉल्व नहीं होगा, पेस्टी सब्सटेंस बनेगा, तो उसको हम स्लैग्ड लाइम कहते हैं। आगे पढ़ेंगे, फिलहाल आप ये याद कर लीजिए। लाइम वाटर क्या होता है? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसका फॉर्मूला CaOH2 एक्वस होता है, और ये ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, याद रखिएगा। क्लियर? चलिए अब आ जाता है अपना नेक्स्ट पॉइंट। लाइम वाटर टर्न्स मिल्कीज ऑन पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड्स, है ना। लाइम वाटर टर्न्स मिल्की ऑन पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जानते ना क्यों? ये तो हम जानते हैं, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की ऑन पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। अब हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों होता है ऐसा, है ना। तो क्यों होता है? आपने चैप्टर 1 में पीपीटी पढ़ा होगा। पीपीटी मतलब पावर पॉइंट नहीं, प्रेसिपिटेट। जब कोई चीज़ डिज़ोल्व होती है सॉल्यूशन में, उसके बाद अगर वो नीचे सेटल डाउन हो जाए सॉलिड फॉर्म में, मतलब सॉल्यूशन से जब चीज़ें बाहर निकल के आ जाए, जब सॉल्यूशन से एक सॉल्यूट बाहर आ जाए, सेटल डाउन हो जाए, है ना, तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेट। और जब प्रेसिपिटेट बनेगा तब कलर दिखेगा। फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा होगा लेड आयोडाइड के येलो पीपीटी, है ना, सिल्वर क्लोराइड के वाइट पीपीटी। तो देखिएगा, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की ऑन पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो उसका कारण क्या है? आइए आपको सबसे पहले रिएक्शन बताते हैं। लाइम वाटर, ये तो हो गया लाइम वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। लाइम वाटर कैसा दिखेगा आपको? ट्रांसपेरेंट, पानी के जैसा। जब आप इसमें कार्बन डाइऑक्साइड पास करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड पास करेंगे मतलब हम इसकी रिएक्शन करा रहे हैं, किससे? कार्बन डाइऑक्साइड गैस से, ठीक है। तो जब इन दोनों की रिएक्शन होगी, ठीक है, तो यहाँ से ये CO2 जाके कैल्शियम से जुड़ जाएगा। पर CO2 तो कैल्शियम से जुड़ नहीं सकता, है ना, क्योंकि CO2 तो कोई चार्ज नहीं होता ना। तो कैल्शियम से जाके कौन जुड़ता है? CO3। तो ये CO2 और एक ऑक्सीजन यहाँ से ले लेना, ठीक है। तो क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? CaCO3, ठीक है। और कैल्शियम कार्बोनेट वाटर में डिसॉल्व नहीं होता। तो एक्चुअली यहां पे जो बनेगा वो क्या बनेगा? पीपीटी बनेगा, व्हाइट पीपीटी ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। क्या बनेगा? व्हाइट पीपीटी बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट का। और क्या बनेगा? अच्छा, पीपीटी है, डिसॉल्व्ड स्टेट में नहीं है, तो एक्वस सॉल्यूशन नहीं है। कौन सी स्टेट है ये? सॉलिड स्टेट। प्लस और क्या बनेगा? देखिए मैंने आपको बताया, यहाँ से आपने CO2 दिया और इसमें से एक O ले लिया। ये एक्चुअली क्या है? OH2। OH2 का मतलब ये, OH2 का मतलब क्या है? OH। कितने OH? ये 2। इसमें से एक O तो आपने CO2 को दे दिया, तो वो मिलके बन गया क्या? CO3। और यही CO3 जाके जुड़ गया Ca से, तो बन गया आपका CaCO3। समझ में आ गई बात? अब यहाँ बचा क्या? क्या बचा? दिख रहा है क्या बचा? H2। क्लियर है? तो इसका रीज़न अब आप लिख सकते हैं, यहाँ से CO2 गया और यहाँ से एक ऑक्सीजन गया, ठीक है। तो ये दोनों मिलके CaCO3 बन गए। तो लाइम वाटर टर्न्स मिल्की ऑन पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट पीपीटी ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। समझ में आ गई बात? क्लियर? एक और पॉइंट यहाँ पे, यहीं पे लिख देता हूँ।
कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है ना, कैल्शियम कार्बोनेट ये किस किस में प्रेजेंट होता है या कौन कौन सी चीज़ें एक्चुअली कैल्शियम कार्बोनेट हैं? तो मार्बल भी कैल्शियम कार्बोनेट है, लाइमस्टोन भी कैल्शियम कार्बोनेट है, चॉक भी कैल्शियम कार्बोनेट है। ये सब कैल्शियम कार्बोनेट की अलग अलग फॉर्म्स हैं, ठीक है, लिख लीजिएगा। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है वो मैं नोट करा देता हूँ, पहले आप इसको पॉज करिए, नोट करिए, पॉज करिए, नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द रिएक्शन हम आपसे डिस्कस कर रहे थे। थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, ड्यूरिंग टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड नेवर पास CO2 गैस इन एक्सेस फ्रॉम लाइम वाटर। जैसे आपने टेस्ट करा तो लाइम वाटर से आपने कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करी, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक लिमिट में ही पास करनी है भाई साहब, एक्सेस में नहीं करनी है, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं करनी है। जैसे हर चीज़ की एक्सेस की करने की आदत होती है अपनी, है ना। मोमोज खा रहे हैं तो एक नहीं 4 प्लेट खाएंगे, मिठाई खा रहे हैं तो 4 खाएंगे, टीवी देख रहे हैं तो कंटिन्यूस देखेंगे, गेम खेल रहे हैं तो मोबाइल पे इंस्टाग्राम पे रील देख रहे हैं 4-4 घंटे देखते ही रहेंगे। ऐसे ही जैसे जीवन में हर चीज़ एक्सेस में कर रहे हैं, यहाँ पे नहीं करना। कार्बन डाइऑक्साइड गैस लाइम वाटर से एक्सेस में पास नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है आइए आपको समझाता हूँ। जैसे आपने पहले थोड़ी सी जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करी थी तो आपका क्या बन गया था? CaCO3 बन गया था। व्हाट इज दिस? वाइट PPT ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, जिसकी वजह से आपकी क्या आ रही थी? मिल्कीनेस आ रही थी, वाइट कलर आ रहा था। और इसमें क्या प्रेजेंट था? H2O साथ में था, राइट। क्लियर है। अगर आपने कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस में पास कर दिया तो वो कार्बन डाइऑक्साइड फिर से एक बार यहाँ रिएक्शन कर जाएगा। एक बार तो कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करेगा लाइम वाटर के साथ, जो हमने पहले पढ़ा था, उससे क्या बन जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट। पर अगर आप एक्सेस में पास करोगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड 2 बार रिएक्शन कर जाएगा। पहले लाइम वाटर से करेगा, कैल्शियम कार्बोनेट का वाइट PPT बन जाएगा। अगर तुमने एक्सेस में पास करा तो फिर से रिएक्ट कर जाएगा और H2O और CO2 मिलके इसके साथ आपको दे देंगे कैल्शियम बाइकार्बोनेट, विच इज ऑल्सो नोन एज कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कैल्शियम बाइकार्बोनेट और कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और ये क्या होता है? दिस इज सोल्यूबल इन वाटर। समझ में आ गई बात? भाई साहब तुमको वाइट कलर क्यों दिख रहा था? क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो इनसॉल्यूबल है और उसके कारण उसका वाइट PPT बना था और उसी वाइट कलर के कारण मिल्कीनेस दिखी। पर अगर तुमने कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस में पास कर दिया तो प्रोडक्ट बन जाएगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट, जो कि वाटर में क्या हो जाता है? डिजॉल्व हो जाता है। तो कैल्शियम का बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होगा? कैल्शियम Ca+2 होता है, बाइकार्बोनेट होता है SCO3-1, फार्मूला बनाइए, 2 यहाँ 1 यहाँ, तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला CaHCO3 एक्वस। क्लियर बात? बोलिए समझ गए क्या? ठीक है। और ये जो है एक्वस सॉल्यूशन यानी डिजॉल्व हो जाता है। आप देखिएगा मैंने अभी बनाया था ना, जब हमने मिल्कीनेस की बात करी थी तो कैल्शियम कार्बोनेट के नीचे सॉलिड लिखा था, वाइट PPT बन रहा था, जबकि ये वाटर में क्या है? सॉल्यूबल है, डिजॉल्व हो जाएगा, वाइट PPT गायब हो जाएगा। तो नेवर पास कार्बन डाइऑक्साइड इन एक्सेस फ्रॉम लाइम वाटर बिकॉज मिल्कीनेस क्या हो जाएगी? डिसअपियर्स। मिल्कीनेस क्या हो जाएगी? डिसअपियर्स ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम बाई कार्बोनेट, ठीक है, विच इज सोल्यूबल इन वाटर।
ठीक है। एक्सेस में पास करेंगे तो मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाएगी, क्योंकि काय का फॉर्मेशन हो जाएगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट का, जो कि वाटर में क्या होता है, सोल्यूबल होता है। समझ गए बात को। चलिए कुछ और एग्जांपल्स हम देख लेते हैं अब। एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन के। मेटल कार्बोनेट अब मैं ले लेता हूँ पोटेशियम कार्बोनेट। पोटेशियम कार्बोनेट फॉर्मूला आप बनाइएगा, बनाओ जब तक बनाओ। पोटेशियम कार्बोनेट और सल्फ्यूरिक एसिड, अब ये दो ले रहा हूँ मैं, पोटेशियम कार्बोनेट और सल्फ्यूरिक एसिड। तो इनकी रिएक्शन से क्या प्रोडक्ट बनेंगे वो आप बताइएगा। पोटेशियम कार्बोनेट और सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन से क्या प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है। आइए दूसरा एक और ले लेते हैं, मैग्नीशियम कार्बोनेट और एसिटिक एसिड, ठीक है। ये दो रिएक्शंस हमें कंप्लीट करके दिखाइएगा। वीडियो को पॉज करिए, प्रैक्टिस करिए, देखिए आपसे बन रहा है कि नहीं क्वेश्चन। चलिए देखें। पहले तो मैं पोटेशियम कार्बोनेट का फॉर्मूला बना दूंगा, K+ और कार्बोनेट होता है CO3-2। तो पोटेशियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, K2CO3 सॉलिड स्टेट। सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड में क्या होता है, H+ और सल्फेट SO4-2। तो सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, H2SO4। क्लियर है, समझ में आ गई बात यहाँ तक। अब हमें रिएक्शन करानी है। रिएक्शन कराने के लिए बहुत सिंपल प्रोसेस मैंने आपको बताया था, K+ और CO3-2, H+ और SO4-2। तो ये जो K+ है ये उठ के सीधे कहाँ जुड़ने वाला है, SO4 से। तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा बेटा, पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट, और पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मूला KSO4 मत लिख देना मुन्ना, क्यों, पोटेशियम होता है K+ और सल्फेट होता है SO4-2। तो पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा, K2SO4। समझ गए बात को। और क्या बनेगा, ये H+ किससे जाके जुड़ जाएगा, CO3 से। तो क्या बनेगा, H2CO3, जो कि ब्रेक हो गया आपको क्या देगा, H2O + CO2। क्लियर बात, समझ गए। चलिए अब यहाँ देखें, मैग्नीशियम कार्बोनेट का फॉर्मूला MgCO3। एसिटिक एसिड क्या होता है, CH3COOH। क्लियर। तो यहाँ पे Mg+2 है, CO3-2 है, ये CH3COO- और H+, ठीक है। तो ये Mg किससे जाके जुड़ेगा, इधर, ठीक है। तो क्या बनेगा, CH3COO2Mg, मैग्नीशियम एसीटेट। कैसे बना मैग्नीशियम एसीटेट, Mg+2, और यहाँ से जो एनायन आपने उठाया कौन सा, CH3COO-1। तो इन दोनों से मिलके आपका बन गया मैग्नीशियम एसीटेट। तो Mg इससे जुड़ गया और H जाके किससे जुड़ गया, SCO3 से। तो जब जब H और SCO3 जुड़ेंगे तो क्या बनाएंगे, H2CO3, जो कि टूट के ब्रेक होके आपको क्या देगा, H2O + CO2 देगा। क्लियर है बात, बोलिए बोलिए, कोई डाउट कन्फ्यूज़न तो नहीं है। ये आपके कुछ और एग्जांपल्स मैंने आपको करा दिए कार्बोनेट की और एसिड की रिएक्शंस की, ठीक है। चलिए पॉज करिए, नोट करिए, इसके बाद की बात करते हैं आगे।